गौरव, क्या है ये? अभी तो हमने रोमांस किया था, अब तुम फिर से ऐसे मेरे साथ में मजाक मस्ती कर रहे हो। देखो हटाओ इसे। अभी अगर वो पुलिस वाला पति मेरा आ गया ना घर पे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ, बोलो कुछ। मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही क्या हैं? क्या कहा तुमने, मेम साहब? अरे अभी तुम्हारे साहब जी, मतलब मेरा वो पति, पुलिस वाला खड़ूस पति अभी घर में नहीं आया है। अभी तुम्हें ये मेम साहब नौकर वाला ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम और मैं तो जानते हैं ना कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और सुनो, हम लोगों ने तो प्लान भी बना लिया है पूरा पूरा कि कैसे हमें उस पुलिस वाले को रास्ते से हटाना और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा के हमें यहाँ पे राज करके रहना है ना। तुम, आप मेम साहब ये कैसा मजाक कर रही हैं? अरे क्या हो गया है तुम्हें, मेम साहब मेम साहब मेम साहब? अब तुमने मेम साहब बोला ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। देखो आप मेम साहब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आपको ना बहुत देर हो गई ऐसा मजाक करते हुए, और आपको तो पता होगा मैं आपको अपनी बड़ी बहन जैसा मानता हूँ। बड़ी बहन? हाय, क्या हो गया है तुम्हें, पागल हो गए हो क्या? अरे अभी मेरा पति नहीं आया है, अभी तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट बात तो तुम ठीक से कर ही सकते हो ना मुझसे, जैसे करते हो। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम। एक काम करते हैं, अभी ना उसको आने में ना टाइम लगेगा, हम ना बाहर चलते हैं, गोलगप्पे खा के आते हैं, चलो। अच्छा, गोलगप्पे खाएगी? हाँ, यहाँ पे गोलगप्पा बना रही है और बाहर भी खाने जा रही है। इधर हो जा। क्यों, इससे तेरा अफेयर चल रहा है? मेरा मेरा क्यों अफेयर चलेगा किसी से? नौकर है हमारे घर का, इससे थोड़ी अफेयर चलेगा। वो तो मैंने तुम्हें देख लिया था यहाँ पे छुपे हुए, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, अभी तो तूने देख लिया था मुझे छुपे हुए, और जब मैं पीछे से छुप के आया था और तेरे ये सर पे बैग रख दिया था तब भी तूने मुझे देख लिया होगा। हाँ, ये बैग तुमने रखा था? हाँ मैंने रखा था। तो सबसे पहला नाम किसका आना चाहिए? मेरा आना चाहिए ना, मैं तेरा पति हूँ ना। और नाम किसका आया? इसका। पूरे दिन घर में नौकर रहता है, उससे हर काम की बोलती हूँ, इसलिए मुंह से निकल गया होगा तुम्हारी जगह उसका नाम। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, उसका नाम निकल गया मेरे मुंह से। मुंह से निकल गया होगा? मुंह से नहीं निकला था। उस नाम के आगे काफी सारी चीजें तूने बोली थी, वो सारी की सारी चीजें मैंने सुन ली है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि कब से चल रहा है ये सब। प्रिंस, वो क्या वो? तू बोल, कब से चल रहा है ये सब? ये सब ना बस अभी 6 महीने से शुरू हुआ है। अच्छा, 6 महीने से शुरू हुआ है। इसका मतलब जो 3 महीने पहले तुमने रामू काका को झूठ बोल के बाहर निकलवाया कि ये काम नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, वो सारी चीजें तुम्हारी झूठ थी। तुम्हें इस लड़के को नौकर बना के घर पे लाना था। हाँ, क्योंकि मैं ड्यूटी से कभी भी आ जाता हूँ। तो तुमने इतना बढ़िया आइडिया लगाया कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को ही नौकर बना दिया हमारे घर का। मैं और क्या करूं, तुम पूरे टाइम अपनी ड्यूटी में ही लगे रहते हो, मेरी तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। तो जो मेरा ख्याल रखेगा मुझे तो वही ज्यादा बेटर लगेगा ना ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ रही है? हाँ, हमारी शादी को 4 साल हो गए, उसके बाद ये ऑप्शन लेके आई है अपने लिए तू। हाँ, और इसको भी तूने घर का नौकर बना रखा है। बहुत बढ़िया दिव्या, बहुत बढ़िया। अपना तेरी इस काली सच्चाई को लेके तेरे घर पे जाऊंगा, तेरे घर वालों बताऊंगा कि उनकी लड़की ना ऑप्शन ढूंढ रही है। ऑप्शन, तेरे ऑप्शन नहीं निकाल दिए ना तो मेरा नाम भी प्रिंस नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। और तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी ही गलती थी कि मुझे तेरा वेरिफिकेशन कराना चाहिए था, पर इसने हर बार मना किया और मैं इसकी बातों में आ गया कि मेरी पत्नी मना कर रही है तो कोई बात नहीं। उसे इतना विश्वास है, वो बोल रही है मेरे छोटे भाई जैसा है तो होगा छोटे भाई जैसा। मेरी ही गलती थी जो मैंने तेरी सारी बातों में विश्वास किया। प्लीज इस बात को खत्म कर दो ना, क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम है ना मेरे और इसके मिलने से। मैं इसे घर से बाहर भेज दूंगी और आज के बाद इससे कभी भी नहीं मिलूंगी। मैं घर में ही रहूंगी, मैं बाहर ही नहीं निकलूंगी। पर अब प्रॉब्लम मिलने से नहीं है, अब प्रॉब्लम तुझसे, जो तू इस घर में रह रही है। अभी की अभी मेरी आंखों से दूर हो जा। मुझे तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना है। तूने मेरी आज़ादी का फायदा उठाया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तू भी निकल यहाँ से। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। निकलो यहाँ से। मंडप तैयार रखिए आप। हाँ, मैं अपनी बहन को लेके ही आ रहा हूँ जी। ठीक है। भैया, अरे ये क्या है? ये तूने और इस लड़के, तेरी मांग में सिंदूर और ये गले में माला, क्या चल रहा है ये सब? हाँ भैया, हम दोनों ने ना शादी कर ली है और कानूनी तौर पर अब आप हम दोनों से कुछ कह तो सकते नहीं हो। अरे क्या फालतू की बकवास कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी बहन के मांग में सिंदूर भर दिया। तुझे मालूम है विधवा है? और तूने
तूने ये गले में माला क्यों पहनी? क्यों? आप भी तो मेरी शादी कराने के लिए लेकर जा रहे थे ना, तब भी तो मैं विधवा थी ना, तब क्या हो गया था? भैया मैंने आपसे पहले ही बोला था मुझे इससे शादी करनी है, मैं इससे प्यार करती हूँ और ये लड़का और इसकी फैमिली दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करा दी और किस्मत देखो मेरी, एक्सीडेंट में उस बेचारे की डेथ हो गई। उसके बाद आप फिर से मेरी शादी किसी और से कराना चाहते हैं, जबकि उसने फिर से आपसे आकर मेरा हाथ मांगा था। भैया वो चाहता ना तो मुझे भगा कर ले जा सकता था, वो चाहता तो आपको बिना बताए शादी कर सकता था मुझसे, लेकिन वो एक शरीफ लड़का है इसलिए उसने आपसे मेरा हाथ मांगा। पर आपने क्या किया, आपने अपनी ईगो के आगे उस रिश्ते को एक बार नहीं दो बार ठुकरा दी। हाँ, दो बार नहीं, हर बार मैं ठुकराऊंगा, क्योंकि ये लड़का मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। क्या स्टैंडर्ड है इस लड़के का, रोड पे ऐसी आवारागर्दी करता रहता है, ना कोई काम करता है ना धंधा करता है, कहाँ से पालेगा तुझे? तेरा रिश्ता मैं अच्छी जगह करवाऊंगा, चल तू मेरे साथ, मेरी सारी बात हो गई है, वहाँ पे ही होगा तेरा रिश्ता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ, रीति रिवाज के हिसाब से हम दोनों की शादी हो गई है और अब आप हमें अलग नहीं कर सकते। फालतू की बकवास बंद कर, ऐसे सड़कों पे शादी नहीं होती है कि उसने आके मांग में सिंदूर भर दिया और तूने उसके गले में माला डाल दिया और उसने तेरे में डाल दी और शादी हो गई। और लड़की की मंजूरी के बिना जबरदस्ती मंडप में बिठा के शादी हो जाती है भैया। अरे आप तो एक पुलिस वाले हो, आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए ना कि कानून क्या कहता है। मेरी मर्जी होगी, मैं उससे शादी करूंगी, आप जबरदस्ती मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, वो भी दो बार। और रही बात इसके काम करने की, तो आपने पता किया है इसके बारे में? इसकी पूरी फैमिली हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार बैठी है। इसने अपने घर में सबको बता रखा है वो एक अच्छी जॉब करता है और बिजनेस भी सेटअप कर रही है उसकी फैमिली मिलकर। पर आपने कुछ पता नहीं किया क्योंकि आपको ये ईगो थी कि मैं अपनी बहन की सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज कराऊंगा, ना कि लव मैरिज। पर भैया आप शायद भूल रहे हो कि आपकी और भाभी की बिना लव मैरिज थी। अगर उस वक्त पापा ने भी आपके साथ यही किया होता ना, तो आज आप अपनी जिंदगी में इतना खुश नहीं होते। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी जिंदगी संवार के अपनी बहन की जिंदगी उजाड़ दो। हाँ दिव्या, तू बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि जब से तू विधवा हुई है उसके बाद मैंने इतने रिश्ते देखे, कोई तेरे से शादी करने तक के लिए तैयार नहीं था। सब लोग मुझसे यही बोलते थे कि हम क्या इतने बुरे हैं जो हमें शादीशुदा से शादी करनी पड़ेगी। पर ये लड़का शादी से पहले भी तेरे साथ में था, शादी होने के बाद भी तेरे साथ में है, और विधवा को तो लोग गंदे नजर से देखते हैं, उसके बाद भी ये लड़का तुझसे शादी तक करने के लिए तैयार है और यहाँ तक आ गया। इसने एक बार भी ये तक नहीं सोचा कि इस लड़की का भाई पुलिस में है, मुझे उठा के बंद भी कर सकता है, तब भी ये यहाँ पे आ गया और उसने तेरे से शादी कर ली। आज मुझे समझ में आ गया कि मैं इतने टाइम से दो प्यार करने वालों को अलग कर रहा था। दिव्या, अगर ये लड़का सच में कमाता धमाता है ना, तो मैं तेरी शादी इसी से करा दूंगा, क्योंकि अब मेरे समझ में सब कुछ आ गया है कि मैं तुम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। सुनो, एक काम करो, मैं तुम्हारे घर पे आज शाम को आता हूँ और तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ और तुम्हारे बारे में रिपोर्ट भी निकलवाता हूँ, और अगर तुम्हारी सारी चीज़ें सही निकली तो मैं अपनी बहन की शादी अपने हाथों से कराऊंगा। इस तरीके से शादियाँ नहीं होती हैं, मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाना और धूमधाम से हम शादी करेंगे। थैंक यू भैया। चलो दिव्या, तुम घर चलो, मैं तुम्हें अब उस मंडप में भी नहीं लेके जा रहा। मैं शाम को तुम्हारे घर पे आता हूँ और देखता हूँ कि जितनी बातें तुमने बोली हैं उसमें से कितनी बातें तुम्हारी सच है। चलो दिव्या। अरे दिव्या, ले, तू पैसे मांग रही थी ना, तो ये ले, गिन ले, पूरे 20,000। साहब जी हम ये कह रहे थे कि हमारी तनख्वाह तो 7,000 रुपए है ना, पर आपने तो हमको सिर्फ 6,000 ही दिए हैं। क्या 6,000 दिए हैं? जी साहब जी 6,000 है। उनको ढंग से गिन। साहब जी हमने 4 बार गिन लिया, क्योंकि आपसे कभी हिसाब में गलती होती नहीं है ना, तो हमें लगा कि हम ही गिनती में गलती कर रहे होंगे, पर 6,000 ही है। चाहिए तो
चाहिए तो आप गिन लीजिए। बोला फिर से गिन ले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन मैंने तो पूरे पैसे दिए गिन के तेरे को। नहीं साहब जी, इसमें 1000 रुपए कम है, आपने गलती से पैसे कम दे दिए हैं। अच्छा चल तू 1000 रुपये और ले जा। जी साहब जी। 1000 रुपये थोड़ी देर में मैं तेरे को दे रहा हूँ अभी है। नहीं साहब जी, हमको ना थोड़ी देर हो रही है, आप अभी दे दीजिए हमको, क्योंकि हमने सारा काम निपटा दिया, हम घर ही निकल रहे थे। अरे पापा जी रुकिए, किसी को कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे उसके घर में शादी है भाई, उसको जरूरत है पैसे की। अरे नहीं पापा, आपको पता नहीं है, ये एक नंबर की चोर है, चोर। क्या 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 बकवास कर रहा है यार तू? बकवास नहीं कर रहा पापा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, इसलिए मेरे को ना पता चल गया कि इस घर में चोरी करता कौन था और कौन इस घर में फ्रॉड कर रहा है। क्या कह रहा है तू? मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पता है अभी जब आपके पास ये पैसे लेने के लिए आई थी तो देखो वो फेविकॉल की डिब्बी पड़ी है छोटी वाली, इसने वो पूरा फेविकॉल अपने मुंह में डाल लिया। अच्छा। हाँ, फिर आपने इसे पैसे दिए और पता है कैसे पैसे गिने इसने, 1 2 ऐसे फेविकॉल लगाया और नोट पे लगा दिया और चिपका दिया नोट। इसने 2 नोट चिपका दिए 500 के और आपको 1000 रुपए इसलिए कम बता रही है। बहुत होशियार बन रही है तू। हाँ चल पापा को सब कुछ अपने मुंह से बता। साहब जी गलत समझ रहे हैं आप। पापा हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हाँ हाँ उसके बाद भी मैंने वीडियो बना रखी है। देखा। क्यों ये सच कह रहा है? ये देखो। अरे हाँ यार, ये तो बहुत चालाक है। साहब जी हमको माफ कर दीजिए, वो हमारी तनख्वाह कम है और हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही थी शादी की वजह से। हमने सोचा कि हमने पिछले महीने भी आपसे ज्यादा पैसे मांग लिए थे, हम किस मुंह से आपसे पैसे मांगे, इसलिए हमने थोड़ी सी। अबे इसी मुंह से मांग लेती, पैसा मांगने के लिए मुंह थोड़ी चेंज करेगी, लेकिन तूने क्या किया, अपना दिमाग चेंज किया, पैसे छुपाए। अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सारे पैसे हमें वापस कर और अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जा। आज के बाद तू हमारे घर में काम ही नहीं करेगी। साहब जी पैसे वापस क्यों मांग रहे हैं, हमारी पूरे महीने की मेहनत है ये पैसे। अच्छा तो फ्रॉड करके जाएगी तू मेरे पापा के साथ में, और पहले भी तूने कुछ ना कुछ जरूर घपला करा होगा, क्योंकि तू सब कुछ जानती है, बहुत होशियार है तू। नहीं साहब जी। सुन मेरी बात, तू ये बता, तेरे को जब पैसों की जरूरत थी तो तू मुझे बताती, मैं तुझे देता पैसे। तूने ये काम मेरे साथ क्यों किया? माफ कर दीजिए साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद गलती नहीं होगी साहब जी। इतना बड़ा विश्वासघात तूने किया मेरे साथ में कि तू माफ करने के लायक नहीं। अरे तू मुझसे आजमा के तो देखती मेरे को, मैं तुझे देता, मैं तुझे कितना विश्वास करता हूँ तेरे ऊपर, लेकिन आज तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। साहब जी अब तू इस घर में काम नहीं करेगी, इसका हिसाब करो, उसको बाहर निकाल। इसका हिसाब क्या करना है, जो इसको पैसे दिए ये भी वापस लेता हूँ और इसे घर से धक्के मार के बाहर निकालता हूँ। नहीं, इसके पैसे वापस मत लो, इसे ऐसा करो, इसे घर से बाहर निकाल दो, अब इसे काम मत रखना अपने पास। सुन लिया तूने, पापा जी के बोलने से तेरे से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चुपचाप चली जा और आज के बाद यहाँ आसपास भी दिखाई मत दे जाइयो, वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा तेरी। ठीक है साहब जी, माफ कर दीजिए। चलो यहाँ से।